बाद स्कूल भर्ती का टेंडर खोल दिया गया है। इसमें 6 कंपनियों ने भाग लिया है और अभी फाइनल बिड होना बाकी है। इसके बाद मामला सरकार की अप्रूवल के लिए सुनो खबर। उसके बाद माना जा रहा है कि बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क भर्ती मिल जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी बच्चों को यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके लिए राज्य आपूर्ति निगम ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर करीब विभाग की कोशिश है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को समझ जाए। बता दें कि पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों को वर्दी के 2-2 सेट के साथ सिलाई के भी पैसे दिए जाते हैं, जबकि 11वीं और 12वीं विद्यार्थियों को ये सुविधा नहीं है। विधानसभा चुनाव नतीजों से 3 दिन पहले आए एग्जिट पोल पर सभी नेता अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ने भी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अधिकांश सर्वे रिपोर्ट बताई जा रही है। एग्जिट पोल में कहा गया है कि हिमाचल में फिर से भाजपा सरकार बरकरार है। सिर्फ एक आध सर्वे में बताया गया है कि यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में पहले भी कांटे की टक्कर रही है। टक्कर के बिना चुनाव का कोई मतलब नहीं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि हम सर्वे से भी आगे जाएंगे। मैं चीज यूँ कहना चाह रहा हूँ कि एग्जिट पोल में अधिकांश चैनल या एजेंसीज के माध्यम से जो सर्वेक्षण आए उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर बन गई है। इस तरह की संभावना पर उन्होंने अपनी बात कही है वोट के लिए और उसके साथ सीटों के मामले में भी। एक आधे चैनल में क्लोज पाया है, कठिन है, मंजनी के बराबरी की टक्कर है, तो टक्कर तो हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही होती रही है और टक्कर के बिना चुनाव भी किया। मेरा मानना यह है कि और असल में मेरा ये असेसमेंट है तो हमारा इंटरनल असेसमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक लोग उतना वो रिजेक्ट नहीं हो पाएगी सर्वेक्षण में। हमारा चालक के साथ हुई मारपीट को लेकर चालक यूनियन ने तलब तेवर दिखा दिए हैं। साथ ही पंजाब सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। एचआरटीसी बस चालक के साथ एक बार फिर मारपीट का मामला सामने आया है। नंगल के पास एचआरटीसी चालक के साथ हुई मारपीट को लेकर चालक यूनियन ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यूनियन ने कहा है कि यदि मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो 1 सप्ताह बाद एचआरटीसी चालक पंजाब में सेवाएं देना बंद कर देंगे। एचआरटीसी चालक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने मंगलवार को कहा कि जोगिंद्रनगर डिपो के बस चालक के साथ सोमवार देर रात 12 बजे नंगल में चालक पर तेजधार हथियार से हमला किया गया। बस देहरादून से आ रही थी और नंगल के पास एक टिप्पर चालक बस ड्राइवर पर हमला कर फरार हो गया। मामले में अभी तक पंजाब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे छोटी सुरंग नंबर 2 के मंगलवार को दोनों छोर आपस में मिल गए। 4 लेन निर्माण के लिए 5 सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिसमें से 4 पहले ही ब्रेक थ्रू कर दी गई हैं, जबकि सबसे छोटी टनल के दोनों छोर आज मिल गए। इसकी कुल लंबाई 465 मीटर है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो टनल के दोनों छोर जोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एक छोर के लिए तो सड़क है लेकिन दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए मार्ग नहीं था, जिसके चलते निर्माण में काफी समय लग गया। कंपनी के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने 4 लेन की अंतिम सुरंग बनने पर कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नेरचौक का प्रोजेक्ट है और इसमें 5 टनलें हैं और ये जो हमारी जो टनल अभी ब्रेक थ्रू हुई है, टनल नंबर 2 है, जो पिछली रात लगभग 3 बजे ब्रेक थ्रू हो गई है। तो इस के लिए हमारा जितना भी स्टाफ है भारत कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और इसमें बिल्कुल सुरक्षा मानकों का प्रयोग करते हुए सभी वर्करों की, सभी पूरे स्टाफ की जो भी कार्य करते हैं उन सभी की सुरक्षा के मद्देनजर पूरा काम किया गया है। सभी बधाई के पात्र हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर
लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज़पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें। के अध्यक्ष विपुदमन कौशिक ने बताया कि मास्टर्स एथलीट द्वारिका ठाकुर ने कांस्य, सुरेंद्र सिंह ने रजत और कांस्य, जबकि राजकुमार राणा ने भी कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 से 4 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें हिमाचल के तीनों एथलीट्स ने 2023 की पोलैंड में होने वाली वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ना और नहीं लेना। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ ने हलचल तेज कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8, 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार हैं, जबकि शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश की संभावना है। इसके पहले 7 दिसंबर को प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई भागों में सुबह और शाम धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा 11 और 12 दिसंबर को फिर से मौसम करवट लेगा। चलते चलते नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। खाई में गिरने से 2 मजदूरों की मौत, रामपुर की बथाल पंचायत में पेश आया दर्दनाक हादसा। अब चकाचक होंगी हिमाचल की ग्रामीण सड़कें, पीएमजीएसवाई के दूसरे चरण में खर्च होंगे 2685 करोड़। स्वारघाट में ज्योरीपतन के पास हुआ 22 वर्षीय युवक, नहाते वक्त फिसल गया पैर। मंडी के धर्मपुर में जिंदा चला पीडब्ल्यूडी का चौकीदार, नाइट ड्यूटी के दौरान बिस्तर में आग लगने से मौत। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के। Yokohama, celebrating motor lifestyle. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए, सुबह का बुलेटिन का सब टाइम हो गया हमारा। काइंडली आप जुड़ जाइए, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। देख रहा था आपने एग्जिट देखिए, हमारे काफ़ी संख्या में आप जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। तमाम एग्जिट पोलों को भी आपने देखा होगा, इसलिए अब तमाम नेता जो हैं जमा जोड़ घटाव करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक दिलचस्प बयान आया है, जो मुझे लगता है काफ़ी सदा हुआ सही बयान बता रहे हैं उस हमको ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हम लोग जो है 8 तारीख का इंतजार करें। और यही सबसे बेहतर एग्जिट पोल रहता है कि आपने जुटाना हो, आपको पता है। और जाहिर है आपको ये भी पता है कि आपकी तरह और कितने लोगों का मन एग्जिट पोल है। और फिर एक ऑफिशियल इंतजार करता है, वो अपने थोड़े लगभग खत्म है। आज और कल का दिन है, परसों सुबह इस वक्त तो धनाधन हो रही होगी चीज़ों की, तो उसका भी इंतजार जरूरी है। लेकिन फिर भी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। सुरेंद्र जी, जी, उदेश जी, तारा सिंह जी, नेगी जी, मनीष जी, तमाम लोगों का शुक्रिया जी बहुत बहुत। और फिर भी जो है एग्जिट पोलों के बाद की जो मंथन है वो बीजेपी में शुरू हो गया है। कल देर रात तक जगत प्रकाश नड्डा ने एक बैठक ली, बीजेपी की समीक्षा बैठक ली, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और दोनों ही राज्यों के जो नतीजे थे, जो एग्जिट पोल थे, उनको लेकर चर्चा हुई। गुजरात को लेकर कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ बहुत पीछे है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस को कमतर नहीं आया गया, बहुत से जो एग्जिट पोल है, आपको बताऊँ अभी किसने क्या किया, उसमें बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त दिखाई दी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दी है कि उसको आप जो है फाइनल मान सके। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश के संस्थान है मीडिया के, उनको जो पोल कुछ और कहते हैं, दिल्ली वालों को कुछ और कहते हैं। अब असली कौन है, सही कौन है, कौन साबित होता कौन नहीं, ये बताएगा समय आएगा 8 तारीख को। लेकिन इंडिया टीवी ने 33 से 41 बीजेपी को दी थी और 25 से 38 सीट कांग्रेस को दी थी। मतलब 38 तक उसने
तो 33 सीट 25 से 33 सीट जो है उसने कांग्रेस को दी थी। आज तक ने 33 से 40 सीट कांग्रेस को दी थी। आज तक सीधे क्लियर कट जो है अपर जो उसके लिए 30 से शुरू करके कांग्रेस को 40 तक पहुंचा रहा था और ये एक बड़ा स्टैंड है। जबकि उन्होंने बीजेपी को बहुमत की ओर नहीं पहुंचाया, उन्होंने 34 पर रोक दिया था। जी न्यूज ने 35 से 40 सीटें बीजेपी को दी और कांग्रेस को 20 से 25 दी। न्यूज 18 ने 35 सीटें दी बीजेपी को, 18 सीटें दी उनसे कांग्रेस को, बाकी अदर्स ने 3 दी और लेकिन बाकी कहाँ थी उसका कोई आइडिया नहीं है। अदर्स को 3 दी है। तो ये बीच की जो सीटें हैं वो निश्चित तौर से वही जो है मामला सेट करेंगे। न्यूज एक्स ने 32 से 40 दी बीजेपी को, 27 से 34 दी थी कांग्रेस को, यानी कांग्रेस को उसने 34 तक पहुंचा दिया था। आज तक का वही सर्वे है जो 30 से 40 सीटें जो है कांग्रेस को दी थी और 24 से 34 सीट जो बीजेपी को दे थे। न्यूज 24 में जो 33 सीटें और 2 अदर को देके मामला बिल्कुल बैलेंस कर दिया था। 33 सीटें 33 उधर। रिपब्लिक में 34 से 39 सीटें दी बीजेपी को, 28 से 33 सीटें दी थी कांग्रेस को। कुल मिलाकर जो 12 सर्वे थे 11 मेन दिल्ली के, वो दिल्ली या बाहर के, वो उनमें से सिर्फ एक जो है सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बना रहा था। अब बात करते हैं जो राज्य में सरकार सक्रिय है। उसके बाद हम आपको अपना जो कल आप छोड़ लेते अगर छूट जाओगे कल वाला हमारा आकलन आपसे तो उसको भी बताएंगे। हमारा आकलन है एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन भास्कर ने जो एग्जिट पोल दिया है वो कांग्रेस को 30 से 38 सीटें दे रहा है और बीजेपी को 25 से 33 दे रहा है। भास्कर अखबार में यहाँ सक्रिय है और भास्कर कहता है कि 30 से 38 सीटें कांग्रेस को आ रही है, यानी कांग्रेस की वो गवर्नमेंट एक तरफ से अपर साइड को बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट वो अपर साइड को भी नहीं बना रहे हैं। वहाँ 25 से 33 में बीजेपी उन्होंने रुकती उनको नजर आ रही है। 1 से 5 अदर्स हैं, तो जाहिर है कि बीजेपी अगर आती है उनके अगर तो उनको अदर्स की जरूरत पड़ेगी। लाइफ टाइम टीवी ने कांग्रेस को 30 से 40 सीटें दी है और ±4 रखा है इसमें, यानी 4 कम हो जाती है 36 हो जाएगी। बीजेपी की जो 26 29 दी है यानी 4 बढ़ जाती है तो 33 हो जाएगी। लेकिन लाइफ टाइम टीवी के सर्वे में भी अगर 29 में 4 प्लस कर रहे हैं तो भी 33 है, तो बीजेपी को यहाँ बहुमत नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का जो है कम करके भी 40 से कम करके 36 पे आ जाएगी और अदर्स को उन्होंने 2 से 5 सीटें दी हैं। इसमें इंटरेस्टिंग है ये। इसके अलावा जो हिमाचल दस्तक भी यहाँ सक्रिय है और वो कांग्रेस को 34 से 40 सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को 23 से 29 सीटें दे रहे हैं। यानी बीजेपी को इन्होंने भी जो है वो बहुमत का आंकड़े से दूर रखा है। अदर्स में 2-4 दे रहे हैं, यानी अगर 4 भी आते हैं अदर्स और 4 बीजेपी साथ देते हैं तब भी यहाँ बीजेपी 33 होगी। तो ये यहाँ का आकलन भी जरूरत है, यहाँ जो स्थान है उनका आकलन भी बताना जरूर था, क्योंकि होता क्या है जो दिल्ली में बैठा है वो दिल्ली से देख रहा है, जो यहाँ बैठा वो यहाँ से देख रहा है और आप जो है आप दोनों को देख रहे हैं। दिलचस्प ढंग से आप दोनों को देख रहे हैं, इसलिए ये तुलना बतानी जरूरी थी कि दिल्ली के बाहर के जो चैनल है